दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विनाशकारी संघर्ष था, जिसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। लगभग 7 करोड़ सैनिकों की भागीदारी और भारी जनहानि के साथ यह युद्ध वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाला साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल युद्ध के तरीके बदले, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। इसे महायुद्ध या द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से यूरोप के कुछ देशों के बीच शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसमें दुनिया के अन्य हिस्सों के भी कई देश शामिल हो गए। इस युद्ध ने दुनिया के भूगोल और शक्ति संतुलन को बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस ऑडियो आर्टिकल में प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि इस भीषण युद्ध के शुरू होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कई गहरे और जटिल कारणों से हुआ, जो वर्षों से विकसित हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव का परिणाम थे। इनमें प्रमुख कारण साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गठबंधन प्रणाली और सरायेवो हत्याकांड थे। यूरोप के देशों ने सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना की होड़ और अन्य देशों की बढ़ती सेना ने युद्ध की स्थिति को और जटिल बनाया। हथियारों का निर्माण और आधुनिक तकनीकों का विकास युद्ध की तीव्रता बढ़ाने में सहायक हुआ। यूरोप मुख्य रूप से 2 गुटों में विभाजित था, मित्र राष्ट्र और मध्य शक्तियां। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, वहीं मध्य शक्ति राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। इन गुटों ने छोटे संघर्षों को वैश्विक युद्ध में बदलने में भूमिका निभाई। हालांकि इसका तात्कालिक कारण सरायेवो हत्याकांड था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या ग्रविलो प्रिंसिप नामक सर्बियन राष्ट्रवादी ने कर दी थी। यह घटना युद्ध की चिंगारी बनी और इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव ने यूरोप को एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष में धकेल दिया। यह युद्ध कई चरणों के बाद विश्व युद्ध में परिणत हुआ। आइए जानते हैं युद्ध के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रारंभ में यह युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते वैश्विक युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसकी शुरुआत एक छोटी घटना से हुई, लेकिन जल्द ही यह आधुनिक इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में बदल गया। युद्ध की शुरुआत सरायेवो हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर हमले से हुई। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम को पार किया, जिससे ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध खाई युद्ध में बदल गया, जहां दोनों पक्ष महीनों तक खाइयों में रुके थे। यप्रिस की लड़ाई और सोमे की लड़ाई जैसे संघर्ष इस अवधि के मुख्य बिंदु थे। खाइयों में युद्ध ने सैनिकों के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया और इसमें लाखों सैनिकों की जान गई। जर्मनी की अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध नीति और जिमरमन टेलीग्राम के कारण अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका की एंट्री से मित्र राष्ट्रों को सैनिक और आर्थिक मदद मिली। इस दौरान रूस ने बोल्शेविक क्रांति के कारण युद्ध से हटने का निर्णय लिया। जर्मनी और उसके सहयोगियों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। मित्र राष्ट्रों ने लगातार दबाव बनाए रखा और अंततः 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति और कूटनीति को नया रूप दिया। चलिए अब जानते हैं कि युद्ध के प्रमुख प्रभाव क्या हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक स्तर पर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और भूगोल को गहराई से प्रभावित किया। इस युद्ध ने न केवल तत्कालीन विश्व व्यवस्था को बदला, बल्कि भविष्य की कई घटनाओं की नींव भी रखी। इसके प्रमुख प्रभावों को निम्न बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है।
युद्ध के बाद 4 प्रमुख साम्राज्य यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गए। इन साम्राज्यों के पतन से कई नए राष्ट्र जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया का उदय हुआ। वर्ष 1919 में हुई वर्साय संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया। इसके अलावा राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भविष्य में युद्ध रोकने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। वहीं युद्ध के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इस युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों पर भारी कर्ज का बोझ पड़ा, जबकि अमेरिका एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। युद्ध ने वैश्विक व्यापार को बाधित किया और कई देशों में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ी। इसके अतिरिक्त युद्ध में जनधन की भारी क्षति हुई। युद्ध के दौरान लगभग 1.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। युद्ध के दौरान महिलाओं की सामाजिक भूमिका में बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने कारखानों और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करना शुरू किया। यह बदलाव महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हुआ। वहीं अगर विश्व युद्ध के भौगोलिक प्रभावों की बात करें तो युद्ध के बाद यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा पूरी तरह बदल गया। वर्साय संधि के तहत जर्मनी की सीमाओं को पुनः परिभाषित किया और ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मध्य पूर्व का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। युद्ध के बाद यूरोप में सामाजिक चेतना का उदय हुआ और शांति के प्रयास किए गए। युद्ध के भयावह परिणामों ने विश्व को शांति और सह अस्तित्व की आवश्यकता समझाई। हालांकि इस विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार की, क्योंकि वर्साय संधि ने जर्मनी में असंतोष को जन्म दिया। निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने न केवल तत्कालीन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल दिया, बल्कि मानवता को युद्ध की भयावहता और शांति की आवश्यकता का एहसास भी कराया। यह युद्ध एक ऐसी त्रासदी थी जिसने दुनिया को यह समझने पर मजबूर किया कि सैन्य टकराव न केवल जनजीवन को नष्ट करता है, बल्कि सभ्यता और प्रगति को भी पीछे धकेलता है। युद्ध के पीछे कई जटिल कारण थे, जैसे साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और गठबंधन प्रणाली, जो वर्षों से पनप रहे तनावों का परिणाम थे। सरायेवो हत्याकांड ने केवल इस संघर्ष की चिंगारी का काम किया। इस युद्ध में 30 से अधिक देशों की भागीदारी और लाखों सैनिकों की मौत ने इसे अब तक के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक बना दिया। युद्ध के बाद वर्साय संधि के तहत नए राजनीतिक और भूगोलिक ढांचे का निर्माण हुआ। हालांकि इससे स्थायी शांति की बजाय भविष्य के संघर्षों की नींव रखी, क्योंकि जर्मनी पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए। इस युद्ध का एक बड़ा प्रभाव महिलाओं की भूमिका में बदलाव और राष्ट्रसंघ की स्थापना के रूप में देखा गया, जो विश्व शांति की ओर एक प्रयास था। इसके बावजूद युद्ध के कारण हुई आर्थिक तबाही और सामाजिक असमानता ने लंबे समय तक देशों को प्रभावित किया। निष्कर्षतः प्रथम विश्व युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक सीख थी। इसने यह सिखाया कि कूटनीति और संवाद से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। यह युद्ध एक स्थायी संदेश छोड़ता है कि शांति, सह अस्तित्व और आपसी सहयोग ही किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों, मुख्य चरणों और प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। यह भी बताएं कि इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति और समाज को कैसे बदला। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।